Hello dear students, welcome to the class today. So children, you know we are carrying on with this second chapter in geography. Previously also we have discussed about it. Every class may I am giving you this information that we need to complete this chapter together with chapter 1 because chapter 1 and chapter 2 are related with each other. Chapter 1 and chapter 2 are connected to each other because it is talking all about India. It is mentioning everything about India. Got it? So you need to be very much updated. You need to be very much confirmed about your country. You need to know each and every aspect of your country. That is what. So when we are talking about India, अभी तक आपने पढ़ा है Himalayan mountains. बहुत बार हम कर चुके हैं. We have already done it properly. Himalayan mountain. दूसरा, now we are doing the northern plains. Northern plains जब हम कर रहे हैं, when we are talking of northern plains may be we have to discuss about Indus, Ganga and Brahmaputra. Okay, I am just revising. Yesterday we discussed about the Indus River, its tributaries and its distributaries. Got it? Indus River is where we have the area of Punjab. Okay, I told you it is drained by Indus, Satluj, Ravi, Bias. Okay. ओके, ये जो हमने रिवर सिस्टम पढ़ा, all these physical features of this area that we have studied, उसमें हमको समझ में आया कि what is the reason of being so fertile. पंजाब region is very fertile ना, you know it very well, आपको पता ही है. Because of its fertility, क्या होता है कि पंजाब रीजन में सबसे ज्यादा खेती बहुत अच्छी होती है. वेस्टर्न पार्ट पंजाब प्लेन्स है एंड दिस सेक्शन इज हमने अच्छा आई एम सो सॉरी, यहाँ पे झेलम बच गया, झेलम. सो 5 rivers फॉर्म पंजाब प्लेन. Got it? पंजाब के एरिया को ये 5 नदियां मिलके डोमिनेट कर रही हैं. ओके, सो एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दोआब रीजन. अब आज हम जिस रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया हुआ है. येस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट गंगा. स्प्रेड, पहले तो ये समझो कि किस किस स्टेट्स में है. Of course we have discussed. I am just explaining it in a short form. थोड़ा सा छोटे में समझा देती हूँ तो क्या होगा, things would be more clear to you. Got it? And आपको बाकी की सारी चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. अब क्या है कि शिवालिक रेंजेस में, ऊपर के रेंजेस में अकॉर्डिंग टू नॉर्दर्न प्लेन्स तो 4 रीजन में है. माउंटेन से नीचे आए, डिपॉजिट किया. डिपॉजिट करते ही सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट इज डिपॉजिटेड इज पेबल्स. छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो डिपॉजिट हो गए. सो व्हेन इट इज डिपॉजिटेड, दिस इज कॉल्ड एज द भब्बर रीजन. एरिया मेड ऑफ small pebbles. Okay. गंगा आई,
गंगा आई, गंगा आई, आके सेटल हो गई, नॉर्दर्न प्लेन्स में आके ठहर गई। ठहराव के साथ ही गंगा has brought many other things which the Indians always look for. Yes, very fertile soil, very nutritious water. ये गंगा का जो पानी है that is really a boon for us. हमारे लिए एक आशीर्वाद है। साउथ में क्या है, देयर इज द स्ट्रीम्स। अब क्या होता है, जहां पे पत्थर जमे ना तो पानी बहुत सारा, लॉट ऑफ वाटर दैट इज कमिंग। सो व्हाट हैपेंस दैट द वाटर दैट इज कमिंग व्हेन इट इज सेटलिंग हियर, तो ये छोटे छोटे पत्थर हैं, स्मॉल पेबल्स आते हैं। अब दिस वाटर फिनिशेस हियर, ये पानी यहाँ पे जो है ना खत्म हो जाता है। पत्थरों में बहने का चांस नहीं ना है आपको भी। भाई गंगा जब बह रही है, when the गंगा is flowing, it needs water to flow ना। So it is not getting water, it is not, it of course water is there, it needs land to flow। पत्थरों में क्या होता है, वो पानी पूरा जो है वो सीप हो जाता है। From there the water seeps inside। साउथ में क्या है, ये वाटर यहां खत्म होके इट इमर्जेस इन साउथ। पानी यहां पे सारा आ गया पत्थरों के अंदर। इट इज ऑल पेबल, छोटे छोटे पत्थर हैं। ऑल द वाटर दैट हैज कम हियर इट इज इमर्जिंग। अब यहां पे दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहां से पानी जो है इट इज अगेन कमिंग आउट इन द सदर्न रीजन। साउथ में व्हेन इट इज कमिंग आउट इट इज कॉल्ड एज टेराई। इस रीजन को हम क्या कह रहे हैं, यहां पे जब पानी वापस से ऊपर आता है तो इस रीजन को हम टेराई कहते हैं। ओके, एंड फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, बहुत थिक फॉरेस्ट एरिया होता है, थिक रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, बिकॉज यहाँ दिस इज अ स्वाम्पी एंड मॉर्शी रीजन, जहां बहुत ज्यादा आपको काई मिलेगी, पानी भी बिल्कुल हरा भरा ही पानी मिलेगा, हरा हरा। यू विल बी गेटिंग ऑल द ग्रीन वाटर फ्रॉम हियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसके वजह से क्या होता है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लैंडफॉर्म इज फॉर्म। एंड इसी फॉरेस्ट में क्या होता है, इसको क्लियर करके यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जाता है। एंड the agricultural land had led to the settling of migrants after from Pakistan after partition। अब ये तो हो गया। नाउ अभी गंगा के बारे में ही हमको और आगे पढ़ना है। अभी हम ब्रह्मपुत्र तक नहीं पहुंचे। वी हैव नॉट रीच्ड टिल ब्रह्मपुत्र। नॉर्दर्न प्लेन्स में इंडस रिवर का सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड। Whole of Punjab is made because of the Indus River and its importance is laid to that only। अब northern plain में क्या है, largest part of northern plain, ठीक है, नॉर्थ में ये जो आ रहा है it is formed of older alluvium, is formed of older alluvium। Got it? Alluvium is meant for soil। ये जो मिट्टी यहां मिलती है ना, मिट्टी की क्वालिटी जो होती है उसको एल्यूवियम कहा जाता है। अब It lies above the flood plains of the river। रिवर जहां पे बहुत ज्यादा पानी हो जाता ना, where lot of water is settled in this river area, it is above the flood plains of the river and there is terrace like feature। It is above flood plain area and has
टेरेस सीढ़ियां टाइप की बनी होती हैं, ठीक है, टेरेस लाइक फीचर्स. Got it? Floodplains are there and a terrace-like feature is there. अब पहला वाला जो था भभर था. अब ये जो एरिया है, this is known as भंगार. ओके, सॉइल यहाँ पे बहुत सारा, this region is known as भंगार. Got it? बहुत जगह पे भंगार नहीं कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज भांगर. ठीक है, खादर टाइप की जमीन होती है और भांगर टाइप की जमीन होती है. सो दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज नोन एज भांगर. एंड सॉइल कंटेन्स कैल्शियम बहुत सारा होता है. द सॉइल कंटेन्स calcareous deposit and it has कंकर nodules. क्या है? कंकर nodules. कंकर है. कंकर तो पता है, छोटे छोटे पत्थर जो हैं. यस, स्मॉल पेबल्स दैट आर देयर. छोटे वाले जो वो पत्थर हैं उसको हम कंकड़ कह रहे हैं. एंड दिस इज, ये तो हो गया भांगड़. एंड द न्यू यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स इज कॉल्ड एज खादर. द न्यू यंगर deposit is called as khadar. भांगड़ एंड खादर. अब ये जो फ्लड प्लेन्स है, दीज आर कॉल्ड एज खादर. एंड हर साल ये नया हो जाता है. इट इज रिन्यूड एवरी ईयर. मतलब हाउ इट इज रिन्यूड. अब सोचो कि मैम ये नया कैसे हो जाता है? नया इस तरह हो जाता है ना, पानी आ रहे हैं, द वाटर इज कमिंग एंड वाटर इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ सॉइल एंड सिल्ट विद इट. सो समटाइम्स वाटर राइजेस. बारिश खूब सारी हुई तो वाटर राइजेस. समटाइम्स वाटर, तो वही वाटर जब नीचे चला जाता है तो वो जो वाटर, दैट वाटर हैज लेफ्ट सम वेरी न्यूट्रिशियस एंड फर्टाइल सॉइल देयर. वहां पे वो पानी जो है बहुत ही फर्टाइल सॉइल छोड़ के गया है. सो दैट इज समथिंग वेरी न्यू, जिसपे की खेती बहुत अच्छी होती है. सो दैट इज खादर. बिल्कुल चिकनी वाली मिट्टी होती है. एंड इट इज रिन्यूड एवरी ईयर. इट इज वेरी फर्टाइल एंड आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर. दिस सॉइल is very fertile and ideal for intensive, यहां खूब सारी खेती हो सकती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर. इंटेंसिव बहुत ज्यादा, थोड़ी सी भी जमीन है ना, उस पर भी अगर कुछ भी लगा देंगे ना तो बहुत अच्छी सी खेती हो जाती है. तो दैट इज कॉल्ड इंटेंस. एक्सटेंसिव मीन्स काफी बड़ी जमीन है, काफी सारा एग्रीकल्चर इज हैपनिंग. बट दिस इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर प्रॉपर एग्रीकल्चर इज हैपनिंग इन अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड. छोटी सी पीस पे भी काफी अच्छी खेती हो जाएगी. ओके, वेरी आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर. ये था पूरा गंगा की कहानी. दिस वॉज ऑल अबाउट गंगा. एंड द सेम कंटिन्यूज फॉर द ब्रह्मपुत्र ऑल्सो. इसी तरह का जो लैंडफॉर्म है, खादर, भांगर एंड दिस ब्रह्मपुत्र इज फ्लोइंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. वहां पे मोर ऑफ फॉरेस्ट इज देयर. ज्यादातर वी हैव द फॉरेस्ट लैंड एंड द एरिया दैट इज ड्रेन्ड बाय ब्रह्मपुत्र. अच्छी से एग्रीकल्चर हो रही, खूब चावल होते हैं वहां पे. राइस इज ग्रोन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. ये नेक्स्ट ईयर पढ़ना है. एग्रीकल्चर एंड
which states proper agriculture is happening, this we will be studying in the next year. Got it, children? ये थी कहानी about नॉर्दर्न प्लेन्स. हिमालयन माउंटेन्स कर लिया हमने, नॉर्दर्न प्लेन्स कर लिया हमने. नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने जिस चीज के बारे में बात की है, that is we have talked about Punjab and UP, Bihar, all this region. जितना कुछ भी है ये सारा हमने बात किया है. अब हम कहाँ चल रहे हैं? Now we are going to the peninsular plateau. थोड़ा सा साउथ की तरफ चलते हैं. Got it? Peninsular plateau is this region of India. इंडिया का ये वाला रीजन है, ये यहाँ पे गुजरात है, ठीक है. ओके, सो दिस रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू हम इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज फ्रॉम द 3 साइड्स इट इज सराउंडेड बाय वाटर. 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं. इट इज स्टेबल लैंड, ये बिल्कुल सी के ऊपर लगा हुआ फ्लैट लैंड है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टेबल लैंड. एंड हियर वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स, crystalline, igneous and metamorphic rocks. This area is made of crystalline, igneous and metamorphic rocks. मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब ये जो है रॉकी एरिया है, या ऐसा नहीं है कि नदियां नहीं है यहाँ पे. हियर वी हैव द रिवर्स, इट्स नॉट दैट वी डोंट हैव द रिवर्स, लेकिन इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क, सबसे पुराना. इट वॉज फॉर्म्ड due to breaking of गोंडवाना लैंड. ठीक है, एंड खाली इंडिया में नहीं, इट इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट लैंडमास इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में सबसे पुरानी मिट्टी अगर कहीं पे है तो वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है. इट इज द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑन अर्थ. इट इज नॉट द ओनली, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसी मिट्टी है जो कि बहुत पुरानी है, विच इज क्वाइट ओल्ड. तो यहां पे क्या है? इट हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स. छोटे छोटे पहाड़ मिलेंगे आपको यहां पे. यू विल नॉट गेट बिग माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ यहां पे नहीं मिलेंगे. सो द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज. द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड shallow valleys. ठीक है, बहुत चौड़े हैं, बहुत गहरे भी हैं, एंड राउंडेड हिल्स. गॉट इट? अब क्या है, ये प्लेट्यू रीजन में 2 डिविजन्स हैं. एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स है, दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू. इस प्लेट्यू रीजन में ना, ये यहाँ पे एक तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, और फिर उसके नीचे दिस इज सेंट्रल, एंड इसके नीचे में वी हैव द डेक्कन. गॉट इट? द प्लेट्यू हैज गॉट 2 divisions.
गॉट इट। अब क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स, ये सेंट्रल हाईलैंड्स है एंड डेक्कन प्लेटू, याद रखिएगा ये सब, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू। बीच की जो जगह है ना, इंडिया का जो मिड पोर्शन दैट इज देयर, दैट इज वेयर इज द सेंट्रल हाईलैंड लोकेटेड एंड सेंट्रल हाईलैंड सिचुएटेड, गॉट इट। इसी के पास में नियर दिस ओनली वी हैव द विंध्यान रेंजेस, विंध्याचल के माउंटेन्स हैं, विंध्या रेंजेस आर लोकेटेड हियर एंड इट इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ। ये मैं आपको, आई विल बी शोइंग इट टू यू ऑन द मैप ऑल्सो। सो विंध्या रेंजेस आर देयर, ठीक है, माउंटेन, छोटे छोटे माउंटेन्स है ना, सो इट इज द विंध्या रेंजेस दैट इज देयर एंड Satpura range is there on the south and Aravalli is in the northwest. Satpura ranges on the south and Aravalli is on the west. Aravalli is on the west. ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट इन दिस मैनर, आई नीड टू शो इट टू यू ऑन द मैप। तो मैं अब आपको ये चीज मैप में ही दिखाती हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द रिवर्स ऑल्सो। रिवर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में ऑन द, आई एम सॉरी, हियर वी हैव टू ऐड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में वी हैव द अरावलीज, तो ये अरावलीज भी मेरे को आपको दिखाना है। एंड वी हैव द वेस्ट में वी हैव द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। इन वेस्ट वी हैव सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान तो आप पहुंच गए। सेंट्रल, अभी फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड्स, इस समय हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सेंट्रल हाईलैंड है। मैप दिखाती हूं आपको, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Students, today we have read about the next part of what we have understood is we have understood about the other part of the northern plains. Ganga is there, Yamuna is there, okay, and Brahmaputra is there. Yamuna तो हमने नहीं, Indus, Ganga and Brahmaputra is there. गंगा प्लेन्स के बारे में जो हमने पढ़ा उसमें नॉर्दर्न प्लेन में ज़्यादातर वी हैव द ओल्डर एल्यूवियम, बहुत पुराना है, बहुत ओल्ड आई मीन जो मट्टी है, द सॉइल दैट इज़ देयर इज़ क्वाइट ओल्ड। एंड इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज भांगड़, ठीक है। सॉइल इस रीजन में क्या है, बहुत कैल्शियस, कैल्शियम वाले डिपॉजिट्स हैं, लॉट ऑफ कैल्शियम इज़ देयर, कैल्शियस डिपॉजिट्स आर देयर विच इज़ कॉल्ड एज कंकड़। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। चूना, हाँ, द कंटेंट ऑफ कैल्शियम इज मोर इन दिस एरियाज विच इज कॉल्ड एज द कंकड़, ओके। एंड भांगड़ आप समझ गए हो, भांगड़ याद रखिएगा, व्हाट इज भांगड़। एंड देन यू हैव द यंगर डिपॉजिट्स, फ्लड प्लेन्स में द न्यू काइंड ऑफ सॉइल दैट इज देयर, दैट इज कॉल्ड एज द खादर, खादर एंड भांगड़। ये बार बार रिन्यू होते हैं, एवरी ईयर होते हैं, इसलिए रिन्यू कैसे होते हैं मैंने आपको बताया। बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद इट हैज़ गॉन बैक, ये बाढ़ का पानी फिर से वापस चला गया
एंड दे आर फर्टाइल। इसी चक्कर में इट इज़ आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब कम ज़मीन पे बहुत ज़्यादा खेती करने के लिए दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस। आज हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू वी हैव स्टार्टेड, राइट। वी हैव डन अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हमने समझने की कोशिश की है कि विच काइंड ऑफ रॉक्स आर अवेलेबल इन दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू। पहला तो ये है। दूसरा है कि देयर इज ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। पहले गोंडवाना लैंड वॉज, सारी ज़मीन जो थी these different continents that are there, it was only in one land, एक ही ज़मीन में थी। and the major older portion that was there वो it was towards the Deccan Plateau। Deccan Plateau वाला जो पोर्शन था वो काफ़ी पुराना था, which was called as गोंडवाना लैंड। ओल्डेस्ट लैंड मास सबसे पुराना है एंड इट हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज़, बहुत गहरे गहरे इसमें वैली हैं। हिल्स आर देयर, ठीक है, पहाड़ जो हैं वो बिल्कुल गोल गोल पहाड़ हैं। इस प्लेट्यू में क्या है ना, 2 डिविजन्स आर देयर, सेंट्रल हाईलैंड्स हैं और डेक्कन प्लेट्यू हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। अब क्या होता है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर में मेजर एरिया मालवा प्लेट्यू है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसमें नॉर्थ में तो नर्मदा रिवर है, मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स। ये एक्चुअली चिल्ड्रन आई हैव टू शो इट टू यू इन द मैप। मैं मैप में दिखाती हूँ आपको, आई विल शो इट टू यू इन द मैप। इसके बाद वी हैव द विंध्या रेंजेस। सेंट्रल हाईलैंड में नर्मदा, नॉर्थ नर्मदा रिवर पहले देखेंगे, और नर्मदा रिवर के नॉर्थ में वी हैव द मालवा प्लेट्यू। इसके बाद वी हैव द सेंट्रल हाईलैंड्स। विंध्या रेंजेस आर देयर, हाँ यस, विंध्या रेंजेस दैट स्टार्ट देयर। वहाँ पे जो विंध्या रेंजेस है वो रेंजेस कम्स एज लॉन्ग एज, और मिर्ज़ापुर के पास जो विंध्याचल है ना, विंध्या का आंचल है। These ranges are running as far as the विंध्याचल। एंड नॉर्थ वेस्ट में सतपुड़ा, साउथ में सतपुड़ा रेंज है और अरावलीज है नॉर्थ वेस्ट में। तो ये जो वेस्ट के तरफ आगे, व्हेन देयर इज वेस्टवर्ड एक्सटेंशन, तो इससे क्या होता है, देयर इज सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। सैंड्स एंड रॉक, द डेजर्ट एरिया दैट कम्स आउट इज ऑफ राजस्थान। तो अब क्या है कि रिवर्स आर फ्लोइंग, इट इज़ ड्रेनिंग इन दिस रीजन। इसी रीजन में रिवर्स आर ड्रेनिंग। कौन कौन से रिवर्स हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, ये सारे रिवर्स, हाँ इट इज़ गिवन ऑन द मैप, वी विल बी सीइंग इट। ईस्टवर्ड प्लेट्यू में वी हैव द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। चलो देखते हैं, लेट्स सी द मैप। मैप ही देख लेते हैं पहले, गॉट इट। सो इट वुड बी ये रहा हियर। अब आप ये देखिए डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू में अभी जो हम लोगों ने पढ़ा दैट वाज दी सेंट्रल, ये सेंट्रल रीजन है डेक्कन प्लेट्यू का। सेंट्रल हाईलैंड्स, बीच का पोर्शन देख रहे हो, इंडिया के ठीक बीच में है। यहाँ पे नाउ व्हेन यू सी हियर आर द विंध्या रेंजेस। ये मालवा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू के साउथ में विंध्या रेंजेस है और उधर नीचे में सतपुड़ा रेंजेस है। ओके, सतपुड़ा रेंजेस आर देयर। यहाँ पे ये महादेव हिल्स भी है, भगवान के नाम पे महादेव हिल्स आर ऑल्सो देयर। अब ये मालवा प्लेट्यू के और नीचे वाला है। अभी हम लोगों ने जो जो नदियों के बारे में पढ़ा, लेट्स सी, इट इज़ द नर्मदा रिवर, ठीक है। रिवर नर्मदा के नॉर्थ में वी हैव द विंध्या रेंजेस एंड टुवर्ड्स द साउथ वी हैव द सतपुड़ा रेंजेस। Tapti river is also flowing here, river Mahi is here and river Chambal ये रहा, okay। गंडक, कोसी, ये सारे तो गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं। जस्ट सी, अब इसमें मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू शो यू वन मोर थिंग, इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिब्यूटरीज। ये देख रहे हैं आप, ये नदियाँ निकल के आके दे आर ऑल मिक्सिंग अप विथ गंगा। गंगा के साथ ही ये सारी नदियाँ मिल रही हैं
और इसके वजह से इसको ट्रिब्यूटरीज कहा जा रहा है। दीज आर द स्मॉल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा, जो कि पहाड़ों से निकल के आके गंगा में दे आर गेटिंग मिक्सड अप, मिल रहे हैं गंगा में। गॉट इट? तो दिस इज व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। ये सतपुड़ा रेंजेस एक बार देख लीजिएगा इसको, एंड आगे की जो कहानी है दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। ओके चिल्ड्रन, टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।